अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस में जो डिफरेंट जॉब्स आई थी उनके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी और तैयारी जो है वो आपको किस तरह से करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आईसीटी में जो जॉब्स आई थी उनके जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट हो रहे हैं। जैसे ही फ़िज़िकल टेस्ट ख़त्म होंगे तो उसके कुछ टाइम बाद ही आप लोगों की जो रिटन टेस्ट की रोल नंबर स्लिप्स हैं वो अपलोड हो जाएंगी। और किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पहली ही दफ़ा अगर आपने अप्लाई किया है और उसमें आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, तो जो भी सिलेबस गिवन होता है या जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ आए होते हैं उनको आप लाजमी तौर पर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि एटलीस्ट जो चीज़ें आपके हाथ में हैं अगर वो आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ख़ुद भी सेटिस्फाई होते हैं और मेरिट पर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी रिसेंटली जो एनपीएफ टीएएस के थ्रू एफआईए के तमाम पेपर्स कंडक्ट किए गए थे, उनमें जिन जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उनको अंदाज़ा होगा कि आल दो जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो गिवन था, लेकिन पेपर में अगर आप देखें तो सारा पेपर रीजनिंग से, मैथमेटिक्स से, इन पोर्शन से आया हुआ था और जीके से सिर्फ 2 या 3 एमसीक्यूज़ हर स्टूडेंट के पास आ रहे थे। और हर एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी लंबी थी, इतनी लेंथी थी कि आप गिवन टाइम में पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर सकते थे। यानी कि एक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट आपको एक पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था और उसमें से आगे जो ऑप्शंस गिवन थे वो भी बहुत माइनर डिफरेंस के साथ समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से कौन सा वाला ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सो आई होप कि अभी जो आईसीटी की जॉब्स आई हैं इनमें उस चीज़ को नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट किया गया है और ये काफ़ी न्यूज़ भी चलती रही है कि ये पेपर रिकंडक्ट होगा। लेकिन इतने बड़े लेवल पर दोबारा से पेपर को रिकंडक्ट करना मुझे तो नहीं लगता कि ये होगा। और एफआईए ने वैसे भी ऑलरेडी जो कुछ सीट्स हैं उनके रिटन टेस्ट के जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस कर दिए हैं और इंटरव्यूज़ भी स्केड्यूल कर दिए हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि अब कोई भी पेपर जो है वो दोबारा रिकंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आईसीटी के लिए जो सिलेबस है आप लोगों के पास वो जनरल नॉलेज ही है। अब एग्ज़ामिनर कहाँ से पेपर उठा कर देता है ये किसी को नहीं पता। सो आपके पास जो एक लिमिट होती है, जो एक क्राइटेरिया होता है, उसी के अंदर रहते हुए आपने तैयारी करनी होती है। और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इन जॉब्स के लिए वो तरीका नहीं अपनाया जाएगा जो एफआईए की दफ़ा किया गया था। सो आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, इसमें जनरल नॉलेज है, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, देन एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स एंड आईक्यू। ये तमाम पोर्शंस, ये तमाम सब्जेक्ट्स आप लोगों ने कवर करने हैं। अब हर पोर्शन से एग्जामिनर कितने एमसीक्यूज़ देता है कि उस पर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। इन तमाम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके आईसीटी की तमाम जॉब्स के लिए कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को वन लाइनर्स चाहिए हों जो आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाए, तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही सर आपको सैम्पल के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। इसमें इन तमाम सब्जेक्ट्स के वन लाइनर्स इंक्लूडेड होंगे, जनरल नॉलेज के इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स, देन एवरीडे साइंस, कंप्यूटर और मैथ्स। इस फॉर्म में आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ जो है वो मिल जाएंगे और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास है। अगर आप ये रीड कर लेंगे, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, तो ना सिर्फ आईसीटी की जॉब्स के लिए बल्कि आप जिस भी जनरल नॉलेज की पेपर की तैयारी कर रहे होंगे उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सिर्फ वन लाइनर्स नहीं है बल्कि यहाँ पर आप लोगों के पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ में गिवन है हर एमसीक्यूज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एमसीक्यूज़ पेपर में आपके पास आया है लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, तो इन नोट्स में आपके पास जो टॉप लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं वो सारी मेंशन है, ताकि फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड का जिसका भी पूछें तो वो आप लोगों को पता हो। कॉन्टिनेंट्स की यहाँ पर बात आई है तो सीक्वेंस वाइज आप लोगों के पास सारे कॉन्टिनेंट्स मेंशन है। नंबर 1 पर एशिया है, ये एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट है। सेकंड नंबर पर अफ्रीका है, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इस सीक्वेंस में गिवन है जिस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल नोट्स हैं जिनको एक दफ़ा अगर आपने फोकस्ड होकर पढ़ लिया
تو یہ صرف کسی ایک جاب کے لیے نہیں بلکہ جس بھی جنرل نالج بیسڈ ایگزام کے لیے آپ لوگ اپلائی کریں گے اس کے لیے آپ کو پھر بار بار تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ اپلائی کر دیتے ہیں جاب کے لیے اور تیاری بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ پیپر سے 1-2 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کسی سیٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اور پیپر کے بعد ان کا یہ رونا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے سے ہم لوگ یہ ایگزامز دے رہے ہیں لیکن میرٹ لسٹ پر ہمارا نام نہیں آتا۔ تو اس طرح سے آپ کا میرٹ لسٹ پر نام کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جہاں پر آپ کے مارکس سٹک ہیں، چاہے وہ 50 پر ہیں 60 پر ہیں، وہیں پر سٹک رہیں گے کیونکہ آپ اپنی طرف سے کوئی امپروومنٹ اپنی تیاری میں کر ہی نہیں رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی پورشنز آپ لوگوں کی ویک ہیں، چاہے وہ میتھس کا ایریا ہے، انگلش کا ہے، کمپیوٹر کا ہے، پاکستان اسٹڈیز کا ہے، اس کو آپ انڈیویجولی ٹیکل کریں، اس پر کام کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ریزلٹس میں کتنی امپروومنٹ آتی ہے۔ ان نوٹس کے اگر ہم ٹوٹل پیجز کی بات کریں تو یہ 1027 ہیں، لیکن اس میں آپ کے پاس بنڈل آف انفارمیشن ہے کیونکہ ساتھ میں ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو گیون ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جب نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔